हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। प्रभात क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन लोग सीईटी 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग के अंदर पासा टॉपिक आपके बीच में लेकर के हाजिर हुए। आज आप अपना टॉपिक है पासा। पासा इसको अंग्रेजी के अंदर डाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइस। तो आपको सबसे पहले देखना है कि पासा है क्या। पासा एक घनाकार आकृति है। पासा यानी एक डिब्बा है। क्या है? एक डिब्बा। जैसे मैं आपको उस पासे की आकृति बना रहा हूं। ये एक पासा है। ये क्या है? पासा। और ये पासा है कैसा? घनाकार। घनाकार का मतलब होता है ये पासा है। और इस पासे में कुल फलक कितने होते हैं? इस पासे के अंदर टोटल 6 फलक होते हैं। ये आपके फलक, इसको फलक कहो या इसको क्या कहते हैं? सतह। सतह कितनी है? 6। ये देखो, एक एक इसके सामने वाली, 2 3 4 5 6, टोटल कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। और इसके शीर्ष, शीर्ष का मतलब ये आपका, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शीर्ष या कोने कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। अब या इस क्या कहेंगे? कोर। यह आपकी क्या है? कोर। तो यह आपकी कोरें या कोर, इसको या क्या कहते हैं? किनारे। कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। अब आपको देखना है कि पासा, पासा यानी एक डिब्बा। एक क्या है? डिब्बा। इस डिब्बे के अंदर टोटल फलक कितने हैं आपके? 6। और आपको ध्यान रखना है पासे का प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक वर्गाकार का मतलब होता है ये पासा है, इस पासे के एक सिर से कितनी भुजाएं निकल रही है? 3 भुजा निकल रही है। इसका मतलब पासा एक त्रिविमीय आकृति। पासा एक क्या है? त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय मतलब एक ही सिर से 3 भुजाएं निकल रही, इसका मतलब ये 3D आकृति। क्या है? 3D। परीक्षा में आ जाएगा पासा है एक द्विविमीय, त्रिविमीय या। तो आपको ध्यान रखना पासा एक क्या है? त्रिविमीय आकृति है। इनका मतलब ये आपकी, इनकी क्या हो गई? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती है आपकी? बराबर होती है। तीनों ही बराबर होती है, इसी का ही मतलब होता है प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो पासा एक क्या है? त्रिविमीय आकृति है। प्रत्येक फलक कैसा होता है? तो यहां आपको ध्यान रखना है पासे का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार होता है। टोटल फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12। अब आपको देखना है कि ये एक पासा है। ये पासे की कौन सी सतह है? ऊपरी सतह। कौन सी सतह है? ऊपरी। ऊपर का विपरीत क्या होता है? नीचे। ऊपर का विपरीत सतह क्या होती है? नीचे। ये है आपकी सामने। ये क्या है? सामने। सामने की सतह का विपरीत क्या होती है? पीछे। और दाएं की विपरीत क्या होगी? बाएं। तो यहां आपको ध्यान रखना है एक पासा है, एक पासे में एक सतह के, जैसे ये आपका माना कि ये क्या है? डिब्बा है। ये क्या है? एक डिब्बा है। इसी को मानते हैं ये एक क्या है? पासा है। ये एक क्या है? पासा। इस पासे के अंदर ये एक ठोस आकृति। इसके टोटल फलक कितने होते? 6। जैसे 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। शीर्ष 1 2 3 4, 4 नीचे कितने हो गए? 8। और ये आपकी किनारे।
अब आपको देखना है इसका प्रत्येक फलक वर्गाकार, यहाँ तो बराबर नहीं, किंतु यह प्रत्येक फलक होगा, 6 के 6 फलक आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहां देखना है ये ऊपर, ऊपर का विपरीत क्या होता है, नीचे, और सामने का विपरीत क्या होता है, पीछे, और दाएं का विपरीत क्या होता है, बायां होता है। अब ये एक सतह है, एक सतह के 4 ये निकटवर्ती सतह होती है, एक सतह की 4 क्या होती है, निकटवर्ती सतह होती है, और एक सतह क्या होती है, विपरीत होती है। तो आपको ध्यान रखना परीक्षा में, पासे में एक सतह की, एक सतह के 4 निकटवर्ती सतह तथा एक विपरीत सतह होती है। ये आपको पूछ ले, एक पासे में एक सतह के निकटवर्ती कितने सतह होती है, तो 4 होती है, और विपरीत कितनी होती है, 1 होती है। अब विपरीत और दोनों सतहों को एक साथ में नहीं दे, परीक्षा के अंदर ये ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर ये पासा नहीं पूछा जाएगा, परीक्षा के अंदर ऐसा पासा नहीं आएगा। परीक्षा के अंदर जो पासा पूछा जाएगा उस पासे के कितने फलक दिखाई देंगे, 3 फलक। परीक्षा में ये पासा आएगा, ध्यान रखना, ये पासा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में जो पासा आएगा, ये पासा आपको दिया हुआ, ये पासा दिया हुआ होगा, जिसमें 3 सतह आपको दिखाई देगी और 3 विपरीत सतह दिखाई नहीं देगी। टोटल सतह कितनी होती है, 6 होती है। तो यहां आपको ध्यान रखना, ये एक पासा है, इसमें 3 सतह, तो आपको ध्यान रखना एक पासे में कितनी सतह, छोटा सवाल परीक्षा में पूछ सकते हैं, एक बंद पासे में कितनी सतह दिखाई देती है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक बंद पासे में कितनी सतह दिखाई देती है, तो 3 सतह दिखाई देती, 1 2 3, और 3 इसकी क्या होती है, विपरीत। ये ध्यान रखना, विपरीत सतह, विपरीत सतह आपको पता करना है। तो ये क्या है, ऊपर है, ये क्या है, ऊपर। तो ऊपर का विपरीत, ऊपर का विपरीत क्या होगा, ऊपर का विपरीत सतह होगी वो नीचे वाली सतह होगी, और सामने, सामने का विपरीत सतह होगी वो क्या होगी, पीछे वाली होगी, और दाएं की विपरीत सतह होगी वो होगी बाएं। 3 कोई भी सतह दिखाई देगी, 3 विपरीत सतह दिखाई नहीं देगी। ये बात थी सामान्य। और हमेशा ध्यान रखना, एक पासे के अंदर टोटल 6 फलक होते हैं, तो आपको पूछा जाए एक पासे में टोटल कितने अंक होते हैं, तो ये ध्यान रखना, एक पासे में, पासे में कुल 6 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। वो भी कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। ये आपकी सामान्य जानकारी थी पासे की। फिर अपन आगे चलेंगे, पासे कितने प्रकार के होते हैं, पासा 1 दिया हुआ है, 2 3 कितने भी परीक्षा में, और खुला पासा दिया हुआ, उसकी पहचान कर। पहले, सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, क्लास देखने से पहले आपको नोटबुक लेकर के बैठना है। आपको हर टॉपिक बड़े गहराई से पढ़ाए जाएंगे, आपको उन पूरे टॉपिक को क्या करना, देखना भी है, उस साथ साथ में आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि परीक्षा नजदीक होगी तब वापस इन सभी वीडियो को देख पाना संभव नहीं है। आप वापस रिवीजन के समय आपकी नोटबुक काम में आएगी। इसीलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप साथ साथ में नोटबुक के साथ में व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाइए, और रीजनिंग में आपको मैं भरोसा दिलवाता हूं कि आपका सवाल एक भी बार नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अपन लोगों ने पासे के ऊपर बात की, पासा यानी डाइस। पासा एक त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति क्यों है, क्योंकि एक ही सिर से 3 भुजाएं निकल रही। पासे का प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है, और पासा एक क्या है, घनाकार आकृति, क्या है, घनाकार आकृति। और
तीनों ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर है, इसका मतलब प्रत्येक फलक क्या है, बराबर है। और फलक है 6, शीर्ष 8, कोरे कितनी है, 12। ये आपकी सामान्य जानकारी हुई आपकी। अब आगे चलते हैं, पासा कितने प्रकार का होता है। पासा सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। तो यहां आपका पासा पासा सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा को या परीक्षा में कभी कभार साधारण पासा न दे करके उसका नाम दे सकते हैं गैर मानक पासा। गैर मानक पासा। दूसरा पासा होता है वो होता है मानक पासा। मानक पासा। पासा सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक साधारण पासा, साधारण पासे के अंदर भी खुला पासा भी साधारण, खुला पासा है ना, खुला पासा साधारण पासा है। खुले पासे को ही क्या कहा जाता है, साधारण पासा कहा जाता है। तो पासा सामान्यतः कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। अब अपन लोगों को पहचान होनी चाहिए कि ये भी देखो, ये भी पासा है और ये भी क्या है, पासा। अभी तक इसकी पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। सबसे पहले आपको उनकी पहचान आनी चाहिए। देख करके जब एक एक पासा दिया हुआ है तब साधारण और मानक पासे की पहचान करनी है। एक से अधिक पासे दे रखे हैं तो हमेशा ध्यान रखना वो सभी पासे क्या होंगे, साधारण पासे होंगे। एक बात याद रखना, परीक्षा के अंदर एक पासा दे रखा है तो पहचान करनी कि पासा साधारण है या मानक। एक से अधिक पासे दे रखे हैं और आपको उनके विपरीत अंक पूछे जाएं तो सदैव वो पासे क्या होंगे, साधारण होंगे। मानक पासा आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि मानक पासे में फिक्स अंक, आपको विपरीत अंक निश्चित होते हैं। तो सबसे पहले ये आपको मैं बता रहा हूं, साधारण और मानक पासे की क्या करनी है, पहचान। क्या करनी है, पहचान कैसे करोगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए सा का मतलब साधारण। साधारण यानी सा का मतलब होता है 7। इसका मतलब ये एक पासा है, एक पासे में कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। 3 फलक दिखाई दे रहे हैं। किन्हीं भी दो निकटवर्ती, क्या बात करें, किन्हीं भी दो, ये और ये भी क्या है, आपस में निकट है। ये और ये दोनों फलक आपस में क्या है, निकट है। और ये फलक दोनों आपस में क्या है, निकट है। किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित, या कोई अंक अंकित होंगे, निकटवर्ती दो फलकों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो वो पासा क्या है, साधारण पासा। क्या परिभाषा है, किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 आ जाए तो वो पासा क्या होगा, वो पासा साधारण पासा, साधारण पासा होगा। आपको पहचान करनी है, ये ऐसा पासा दिया हुआ होगा, उसके ऊपर यहाँ जैसे अंक लिखे हुए होंगे। ये 3 फलक है, तीनों फलकों पे कोई ना कोई अंक लिखे हुए होंगे। और यदि उन अंकों का योग यदि आपको 7 दिखाई दे, उन अंकों का योग यदि आपको क्या दिखाई दे, 7 दिखाई दे, तो वो आपका पासा क्या होगा, साधारण पासा। क्या होगा आपका, साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण। अब अपन लोग बात करते हैं मानक पासे की। क्या बात करते हैं, मानक पासा। मानक पासे में आपको ये ध्यान रखना है, यहां भी फलक कितने हैं, 3, 1 2 3। या मानक पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 यहां होता है। और या किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, किंतु विपरीत। ये 3 फलक दिखाई दे रहे हैं और 3 उनके विपरीत है। विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा।
तो यहां आपको बात क्या याद रखनी है आपको, मानक पासे में, मानक पासे में निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, किंतु विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। इसका मतलब फिक्स हो गया, पास वाले फलकों पर 7 नहीं योग आएगा। जैसे मैंने ये एक आपको पासा दे दिया, यहां अंक लिख दिया, अंक हमेशा मैंने कहा ना, अंक 1 से लेकर के 6 तक आएंगे, 1 से लेकर के, जैसे 2 3 4 ये अंक दे दिए। यहां आपको क्या कहा है, मानक पासे में निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो रहा है, होना चाहिए, किंतु यहाँ 4 और 3 कितने होते हैं, 7। इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, क्योंकि यहाँ 7 हो गया और 7 नहीं होना चाहिए, 7 यहाँ होना चाहिए। तो ये पासा क्या है, साधारण पासा है। क्या पासा है, साधारण पासा। इतनी सामान्य, पहले तो आपको ध्यान रखना है साधारण और मानक पासा की पहचान करना। साधारण का मतलब, सा का मतलब होता है 7, किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 दिखाई दे दे तो वो आपका पासा होगा साधारण, और किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं दिखाई दे वो होगा मानक। किंतु वह मानक पासे में आपको उसका विपरीत अंक पता करना है, तो सदैव आपको ध्यान रखना है कि उनके विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। तो देखिए, मैं कुछ आपके सामने पासे बना रहा हूं, उन पासों को आपको पहचान करनी। क्या करनी है, उनकी पहचान करनी कि पासा साधारण है या मानक है, इसकी पहचान करें। तो यहां आपको साधारण व मानक पासों की पहचान, साधारण व मानक पासों की पहचान करनी है आपको। जैसे जैसे एक पासा, दो पासे मैंने बनाए, ऐसे पासे बना देते हैं, उनकी पहचान करें। ये मैंने पासे बढ़ाए। अब आपको अभी तक इनके ऊपर जब तक कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, अब पहचान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पासा है। अंक लिखने के बाद अब जैसे मैंने अंक लिख दिए 1 2 3, या 4 5 6, 2 3 5, 4 3 6, 1 से लेकर के 6 तक कोई भी अंक लिख सकते हो, ये ध्यान रखना आप। इससे बड़ा अंक नहीं लिखा जा सकता। 6 फलक है, 1 से लेकर के 6 तक अंक ही लिख सकते हैं। 3 2 5, 4 3 6। अब ये आपको पासे दे रखे हैं, सबसे पहले उन पासों की पहचान आपको पता होनी चाहिए कि पासा दिया हुआ पासा साधारण पासा है या मानक पासा। मैंने बात की, सा का मतलब होता है साधारण, सा का मतलब क्या होता है, साधारण, और साधारण का मतलब, सा का मतलब होता है 7। किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग यदि आपको 7 दिखाई दे दे तो है साधारण, और 7 योग नहीं दिखाई दे तो है मानक। ये आपकी पहचान। अब देखो, ये दो निकटवर्ती सतह है, इन सतहों को आपने जोड़ा, 3 और 2 कितने होते हैं, 5। ये भी दो निकटवर्ती सतह है, 3 और 1 कितने हो गए, 4। ये भी दो निकटवर्ती सतह है, 2 और 1 कितनी हुई, 3।
क्या किसी भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 प्राप्त हुआ? 7 नहीं प्राप्त हुआ। 7 नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये पासा कौन सा है? मानक। पासा कौन सा है? मानक। अब दूसरे पासे की पहचान करते हैं कि ये पासा साधारण है या मानक। तो यहां देखो, यहां भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित 5 और 6 कितने होते हैं? 11। 4 और 6 कितने होते हैं? 10। 4 और 5 कितने होते हैं? 9। क्या यहां भी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित फलकों पर अंकित अंकों का योग किया, क्या किसी में योग आपके 7 प्राप्त हुआ? 7 नहीं प्राप्त हुआ। 7 नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये भी पासा कौन सा है? मानक। यहां देखा तो यहां दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंक 5 और 3 कितने होते हैं? 8। इन दो निकटवर्ती 3 और 2 कितने होते हैं? 5। या इन दो निकटवर्ती फलकों पर 5 और 2 कितने हो गए? 7। या आपका योग कितना प्राप्त हो गया? 7 हो गया। 7 प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये पासा कौन सा है? साधारण। कौन सा पासा है? साधारण पासा है। अगले में आप देखोगे, इनमें यह आपका 6 और 3 कितने? 9। 6 और 4 कितने? 10। 4 और 3 कितने? 7। यहाँ योग 7 प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये भी पासा कौन सा है? साधारण। यहाँ आप योग करोगे, देखो 5 और 2 कितने? 7। योग एक में 7 आते ही पासा कौन सा हो जाएगा? साधारण। कौन सा हो जाएगा? साधारण। और यहाँ 4 और 3 कितने होते? 7। 7 आते ही, इसका मतलब ये पासा कौन सा हो गया? साधारण। इस प्रकार आपको साधारण और मानक पासे की क्या करनी है? पहचान करनी। जैसे ये एक मैंने और पासा बना दिया, ये पासा बना। अब आपको इसकी पहचान करनी की साधारण है या मानक। तो यहां भी आपने दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों को जोड़ा तो 4 और 2 कितने होते? 6। 4 और 1 कितने होते हैं? 5। 2 और 1 कितने होते? 3। किसी में भी योग 7 नहीं प्राप्त हुआ। 7 नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये पासा कौन सा है? आपका मानक पासा है। ये तो बात हुई आपको साधारण। एक पासा दिया हुआ है, एक पासा दिया हुआ है, उसमें साधारण और मानक पासे की क्या करनी है? आपको पहचान करनी। पहचान करने के बाद में अब अपन आगे चलेंगे कि पहचान हो गई कि ये साधारण है और ये मानक है। फिर उनका आपको विपरीत अंक पता करना है। क्या पता करना है? विपरीत अंक। तो देखो इधर आगे चलते हैं। साधारण व मानक पासे का विपरीत अंक। अब विपरीत अंक कैसे प्राप्त करेंगे? तो आपको पहचान होगी कि ये साधारण है, ये मानक है। जैसे मैंने एक पासा लिया, ये पासा, ये पासा दे दिए, या 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, या कुछ भी अंक 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ हो सकता है, और या अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू होगा, ए बी सी डी ई और एफ। 1 2 3 4 5 6, 6 तक अंक लिखे हुए हैं, तो अपन लोग उनकी पहचान कर लेंगे कि ये पासा कौन सा है। अब जैसे मैंने यहाँ अंक लिख दिए, 2 3 6, ये अंक लिख दिए। अब आपको तो सबसे पहले परीक्षा के अंदर ये ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर या तो 2 का विपरीत क्या है ये पूछेगा, या 6 का विपरीत क्या है पूछेगा, और या 3 का विपरीत अंक क्या है, ये आपको परीक्षा में एग्जामिनर पूछेगा। तीनों में से किसी एक का भी पूछ सकते हैं। अब पूछेंगे किसका, ये आपको ध्यान। और अंक ये जरूरी नहीं है, इसके अलावा अंक चेंज हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी अंक लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले ये अंक है, आपको परीक्षा में सामान्यतः पूछा कि 2 का विपरीत क्या है। 2 का विपरीत क्या है? 2 का विपरीत क्या है? तो सबसे पहले तो आपको उसकी क्या करनी है? पहचान, कि दिया गया पासा साधारण है या मानक है। एक मैंने आपको बात पहले ही बताई, एक पासा दे रखा है तो साधारण और मानक की पहचान करनी है। एक से अधिक पासे दे दिए जाए तो सदैव सभी पासे क्या होंगे? साधारण। तो यहां आपको देखना, पहचान कैसे करोगे? पहचान आपको मैंने बताई है,
किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो है साधारण, नहीं आए तो मानक। तो 6 और 3 कितने होते हैं? 9। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। क्या किसी में भी योग 7 आया? नहीं आया। 7 नहीं आया, इसका मतलब पहचान हो गई कि दिया गया पासा कौन सा है? मानक। कौन सा है? मानक। अब मानक पासा आ जाए, आपको पूछा जाए कि उसका विपरीत अंक क्या होगा, तो मैंने आपको बताई मानक पासे की परिभाषा। मानक पासे में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, किंतु विपरीत सतहों पर, विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। इसका मतलब ये ऊपर, मैंने आपको पहले ही बात बताई कि ऊपर का विपरीत क्या होता है? ऊपर का विपरीत नीचे होता है। और सामने, आगे का, सामने यानी आगे, आगे का विपरीत क्या होगा? पीछे। और दाएं का विपरीत क्या होगा? बाएं। बाएं। तो आपको मैंने या तो 2 का पूछा तो 2 का पता करना, परीक्षा में किसी का भी पूछ सकते हैं। तो अपन लोग पता करते हैं 2 का विपरीत। 2 का विपरीत, 2 ऊपर है तो नीचे, और विपरीत अंकों का योग कितना होता है? 7। तो 2 के अंदर क्या जोड़े जो 7 प्राप्त हो जाए? तो आपको पता 2 के अंदर क्या जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे। 5 और 2 कितने होते हैं? विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का, ये ऊपर है और ये 5 नीचे है। 5 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? 7। फिर आपको परीक्षा में पूछ सकता है 3 का विपरीत। 3 का विपरीत क्या है? तो 3 के अंदर क्या जोड़े? 7 आ जाए। तो 3 के अंदर 4 जोड़ोगे 7 आ जाए। अगला परीक्षा में पूछा जा सकता है 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। इसीलिए मानक पासा आगे बढ़ क्यों नहीं पाया? क्योंकि यह फिक्स है, परीक्षा के अंदर मानक पासा आपकी पहचान हो गई और पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या है तो आप सीधा बता दोगे, कोई सोचने, क्योंकि उन दोनों फलकों, विपरीत फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। 2 आया तो क्या होगा? 5। और 5 आया तो क्या होगा? 2। 4 आया तो 3। 3 आया तो 4। 1 का विपरीत क्या है? 6। 6 का विपरीत क्या है? 1। फिक्स है, इससे आगे नहीं बढ़ पाया। इसीलिए मानक, ये आपका मानक पासा आगे बढ़ नहीं पाया, एक पासे तक ही सीमित रहा है, आगे नहीं। अब आगे जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूं, पासा कोई भी पहचान करनी। जैसे मैंने ये एक पासा बनाया, ये पासा बनाया और इस पासे पर मैंने अंक लिख दिए 5, 2, 4। अब एक पासा देकर मैंने कहा परीक्षा के अंदर या तो 5 का विपरीत पूछेगा और या 2 का विपरीत पूछेगा, या किसका विपरीत पूछेगा? 4 का विपरीत। तीनों फलकों पर अंकित अंक होंगे, उनमें से किसी एक का विपरीत अंक आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। तो परीक्षा में 5 का या 2 का या 4 का विपरीत अंक पूछेंगे। क्या पूछेंगे? विपरीत अंक। आपको विधि आनी चाहिए, विधि आ रही है, कोई भी अंक किसी का भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पासा दिया हुआ है और उसकी आपको पहचान करनी कि अपना दिया हुआ पासा मानक है या साधारण है। तो मैंने आपको बताया पहले दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 2 कितने आएंगे? 7। यदि 7 आते ही आपको पहचान हो गई कि पासा कौन सा है? साधारण है। कौन सा है? ये पता चल गया कि दिया गया पासा क्या है? साधारण। अब साधारण पासे में अब आपको तो क्या बात करनी? विपरीत अंक पता करना है। तो विपरीत अंक पता करोगे किसका? 5 का विपरीत अंक। 5 का विपरीत अंक। 5 का विपरीत अंक पता करोगे तो साधारण पासे में विपरीत अंक पता करना है। टोटल अंक कितने होते हैं? 6। टोटल अंक कितने हैं? 6। जो 3 अंक दिखाई दे रहे हैं उनके अलावा जो अंक 3 नहीं दिखाई दे रहे हैं
वो तीनों में से कोई भी अंक उसका विपरीत अंक हो सकता है, फिक्स नहीं बता सकते। अब आपको पता हो गया टोटल अंक है 1 2 3 4 5 6। अब 5 का विपरीत 5 खुद नहीं हो सकता है, 5 का विपरीत 5 खुद नहीं हो सकता, तो ये 5 नहीं हो सकता है। 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता क्योंकि निकटवर्ती अंक, ये तो निकटवर्ती अंक है और निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती। इसका मतलब 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 5 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, तो 5 का विपरीत क्या हो सकता है, या तो 1 होगा और या आपका क्या होगा 3 होगा, या क्या होगा 6 होगा, तीनों में से एक, किंतु स्पष्ट नहीं बता सकते हैं कि कौन सा अंक होगा। फिर आपको परीक्षा में पूछ सकता है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत ही मैंने कहा जो अंक 1 से लेकर के 6 है, जो यहाँ अंक दिखाई दे रहे हैं 3, इनके अलावा जो 3 अंक बचे हुए हैं वो उस का क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहां भी क्या होगा 1 3 6। अगला है 4 का विपरीत, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, या तो 1 होगा या 3 होगा या क्या होगा 6। अब यहां भी देखो 3 अंक है, यहां भी एक साथ साथ में 3। अब 5 का विपरीत 1 है, 3 है या 6 है, कौन सा है स्पष्ट नहीं बता सकते, है इन तीनों में से एक, बताया नहीं जा सकता है। एक पासे में, फिर 2 पासे 3 पासे वहां होंगे, वहां नियम है, तुलना करेंगे, वो बात अपन लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। तो अब एक बार थोड़ा सा सामान्य इनकी वापिस विपरीत अंक पता करना सीख जाते हैं, फिर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो देखिए, आप अपन लोगों ने साधारण और मानक, मानक पासे की तो पहचान करनी है। मानक पासे में कुछ नहीं है, मानक है पासा, मानक पासे में तो आपको क्या हो गई, उसकी पहचान हो गई, क्या हो गई, पहचान। पहचान होने के बाद में विपरीत अंक पता करना है, क्या पता करना है, विपरीत अंक। विपरीत अंक पता करना है तो वहां कुछ कोई तकलीफ नहीं, जो भी अंक आए, 1 आए तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 2 आए, 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 3 आए, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, फिक्स है। 4 आए, विपरीत क्या है, 3, 5 आए, विपरीत क्या है, 2, 6 आए, विपरीत अंक क्या है, 1। मानक पासे में पहचान करने के बाद में इनके विपरीत अंक निश्चित होते हैं, क्या होते हैं, निश्चित। और निश्चित हो गया इसका मतलब ये पासा आगे नहीं बढ़ पाया, आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि पता ही चल गया, कोई आपको तो फिक्स है, इसमें चेंज कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। स्वाद साधारण पासे में एक बार और आपको मैं दो सवाल आपको दे करके साधारण पासे को पूर्णतः समझ। अब ये आपको एक पासा दे रखा है, एक पासा दे रखा है साधारण पासा, उनमें आपको विपरीत अंक पता करना। जैसे यहां 2 1 6 5 4 3। अब ये दो पासे दे रखे हैं, एक रिंग, इनमें मैं कह रहा हूं तीनों अंकों में से किसी का भी विपरीत अंक पूछा जा सकता है। परीक्षा में एक अंक का विपरीत पूछे, या तो 1 का पूछेंगे, या 2 का पूछेंगे, या 6 का पूछेंगे, या 4 का पूछेंगे, या 3 का पूछेंगे, या 5 का, किसी का भी विपरीत अंक पूछा जा सकता है। मैंने कहा सबसे पहले एक पासा दे रखा, आप क्या आनी चाहिए, पहचान। पहचान किससे करोगे, किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंक, 2 और 1 कितना होता है, 3, 6 और 2 कितने होते हैं, 8, 6 और 1 कितना होता है, 7, 7 यानी साधारण, 7 यानी साधारण पासा, साधारण पासा आ गया। अब परीक्षा में माना कि पूछ लिया एक का विपरीत, किसका, एक का विपरीत, एक का विपरीत पूछा जाए तो मैंने कहा जो अंक आपको यहां दे रखे हैं, ये निकटवर्ती अंक उस अंक के विपरीत अंक नहीं हो सकते। एक पासे में टोटल अंक आपको मैंने पहले ही बताया, एक पासे में टोटल अंक कितने होते हैं, 6। तो यहाँ आपको अंक कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा, 6 दिखाई दे रहा, 2, इनके अलावा जो भी अंक है वो उस अंक के क्या होंगे, विपरीत। तो 1 का विपरीत क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता,
3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं, क्योंकि 6 पास में। तो अब 1 का पूछे चाहे 2 का विपरीत पूछे, 2 का विपरीत क्या होगा? या 3 होगा, या 4 होगा, या 5। 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत 3 होगा, या 4 होगा, या क्या होगा? 5। यहां फिक्स नहीं है। अब देखो आगे, यहां भी आपको पहचान करनी। 4 और 3 कितने होते हैं आपके? 7। 5 और 3 कितने? 8। 5 और 4 कितने? 9। या योग कितना आ गया? 7। इनका मतलब पासा कौन सा हो गया आपका? साधारण पासा। तो यहाँ आपको 3 का विपरीत पूछे, 3 का विपरीत पूछेंगे तो आपका 3 1 या 1 नहीं है, 2 या नहीं है, 3 या है, 4 या है, 5 या है, और क्या है? 6। फिर 4 का विपरीत पूछेंगे तो 1 2 6, और 5 का विपरीत पूछेंगे तो 1 2 6, कोई भी अंक हो सकता है। इस प्रकार आज अपन लोगों ने पासे के बारे में सीखा, और एक पासा दे रखा है तो उसमें साधारण और मानक पासे की पहचान करना सीखा। अब आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही आग्रह है, आप जब भी वीडियो देखते हो उससे पहले आपके पास में नोटबुक होनी चाहिए, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। और प्रभात क्लासेज, प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों तक शेयर जरूर करना। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्लास आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।